एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 सॉल्व करेंगे, जो कि 28 दिसंबर 2020 के लिए है। लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस द स्टोरी अबाउट फेयर प्ले। चैप्टर नेम इज फेयर प्ले। सो लेट्स बिगिन। Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या तुम्हारे दोस्त ने, सबसे अच्छे दोस्त ने, कभी कोई ऐसा काम किया है जिसे कि आप गलत समझते हो? तो यस, हाँ, बहुत सारे किए हैं। Did your friend try to correct himself? और क्या कभी तुम्हारे दोस्त ने अपने आप को सुधारा है? हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन, तुम्हारे सजेशन देने के बाद। तो यस, हाँ, उसने सुधारा भी है, उसने कुछ गलतियां भी की और अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। वॉट चेंज्ड आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? तुमने अपने फ्रेंड को जो सजेशन दिया उसके बाद उसमें क्या चेंज आए? तो इसका मैं आंसर लिखूंगी सी स्पीक्स पोलाइटली। वो अब विनम्रता से बोलती है। सी स्पीक्स पोलाइटली, वह विनम्रता से बोलती है। ऑल दीज आर कॉमन क्वेश्चंस। बच्चों, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी आंसर चेंज कर सकते हैं। लेट अस रीड वॉट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। अब हम वो पढ़ेंगे फेयर प्ले की स्टोरी में आगे क्या हुआ था। देखिए, द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। अब साहू को, जो साहू था जिसने के बैल खरीदे थे, उसको हेड पंच नॉमिनेट करना था। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और मैं जो डिसीजन होगा मैं उसे मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने मौका पाया, उसने देखा कि ये सही मौका है और उसने जुम्मन को अपना हेड पंच प्रपोज किया। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का दिल बैठने लगा। एंड ही टर्न पेल, और वो पूरा पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन अब वो क्या कर सकता था? बच्चों, आपको पिछली वर्कशीट में सुनी हुई कहानी याद होगी, जिसमें कि अलगू जज बना था, है ना। अलगू हेड पंच बना था और जुम्मन और उसकी आंट का केस था, जिसमें कि अलगू ने आंट के फेवर में डिसीजन दिया था। तो जुम्मन और अलगू उस पंचायत के बाद एक दूसरे के एनिमी बन गए थे। तो अब साहू को एक मौका मिला और उसने जुम्मन को अपना हेड पंच नॉमिनेट किया। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, इस समय जुम्मन हेड पंच बना। ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। उसने एक जज के रूप में अपने उत्तरदायित्व को महसूस किया, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस की शान को महसूस किया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब वो उस हाई प्लेस पर बैठ सकता था और वो अपना बदला भी ले सकता था। जो बदला वो अलगू से लेना चाहता था, वो बदला आज ले सकता था। ही थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, उसने कई बार इस बात को सोचा। नो, नहीं। ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस। फिर उसने सोचा कि उसे जस्टिस के रास्ते में, न्याय के रास्ते में कभी भी अपनी पर्सनल फीलिंग को नहीं आने देना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और साहू दोनों ने अपने अपने केस को सुनाया। देवर क्रॉस एग्जामिन, उन्होंने एक दूसरे का क्रॉस एग्जामिन किए, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर किए। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और उस केस को बहुत ध्यान से सुना गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, तब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द पुलक। तब जुम्मन ने कहा कि हमारी राय है कि साहू को अलगू के बैलों के रुपए देने चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बैल खरीदे थे, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, तो वो कोई भी डिसेबल नहीं थे और उन्हें कोई भी डिसीज़ नहीं थी। मीन्स बैल बीमार नहीं थे, स्वस्थ थे, हेल्दी थे। द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो बैल की डेथ हुई वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है।
बट अलगू कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को इस बात का ब्लेम नहीं लगाया जा सकता है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, उसने खड़े होकर इस बात को कहा और फिर दोबारा इस बात को कहा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, और उसने कहा कि भगवान, पंच की आवाज़ में भगवान वास करते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, इसके तुरंत बाद जुम्मन अलगू के पास आया। एम्बरेस्ड हिम एंड सैड, एम्बरेस्ड मीन्स होता है गले लगाना, यहाँ आप देख सकते हैं। एम्बरेस्ड हिम एंड सैड, उसे गले लगा लिया जुम्मन ने। एंड सैड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। क्यों बन गया था? बिकॉज अलगू ने उसकी आंट के फेवर में डिसीजन दिया था, जुम्मन जो कि उसका फ्रेंड था उसकी फेवर में डिसाइड नहीं किया था। टुडे आई रियलाइज्ड, लेकिन आज मैंने महसूस किया, वॉट इट मीन टू बी अ पंच, कि एक पंच होने का क्या मतलब होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, किसी को भी जस्टिस के रास्ते से अलग नहीं कर सकता है। एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और ना ही सच के रास्ते से अलग किया जा सकता है, ना दोस्ती के रास्ते से, और ना ही दुश्मनी के रास्ते से अलग किया जा सकता है। अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगा लिया और रोया। And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them, और उसके आंसुओं ने उन दोनों के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को धो दिया। जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कि उनकी फ्रेंडशिप में दरार बन गई थी, उसको अब ख़त्म कर दिया। On the basis of your reading of the passage, write true and false for the following statements। बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट इज, साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन एज हेड पंच, साहू ने मौका पाया और मौका पाते ही जुम्मन को अपना हेड पंच सेलेक्ट कर दिया। तो बच्चों ये क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जुम्मन announced that साहू should not pay अलगू the price of the bullock, जुम्मन ने अनाउंस किया कि साहू को अलगू के पैसे जो बैल के रुपए थे वो नहीं देने चाहिए थे। तो इट इज ट्रू? नो, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। थर्ड सेंटेंस इज, अ पंच नोज ओनली जस्टिस एंड हैज़ नो एनिमी और ए फ्रेंड, एक पंच केवल न्याय जानता है, ना कोई दोस्ती और ना ही दुश्मनी जानता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जुम्मन रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज वंस ही बिकेम हेड पंच, जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस किया जब एक बार वो हेड पंच बना। तो बच्चों दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के लास्ट में जुम्मन और अलगू दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।